कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एनवीएस के डिटेल्ड नोटिफिकेशन को समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आपको, ताकि शुरू में ही थोड़ा सा ऑडियंस फिल्टर हो सके कि किन लोगों के लिए वीडियो है। टीजीटी बीएड ग्रेजुएशन और सीटेट पेपर 2 जिन लोगों का पास है वो भर पाते हैं। पीजीटी बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भर पाते हैं। इसके लिए सीटेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता। अदर्स बहुत सारी मिसलिनियस पोस्ट होती हैं, वो 12वीं प्लस से स्टार्ट हो जाती हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन एटलीस्ट 12वीं पास लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन को समझने की कि किसे क्या चीज चाहिए होती है। पीजीटी में आपकी जो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो वैकेंसीज होती है बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये आपकी पीजीटी की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मिसलिनियस सब्जेक्ट्स भी हैं, उन पर भी हम चलेंगे। अब लैंग्वेज टीचर्स जो है, थर्ड लैंग्वेज टीचर्स, क्योंकि नवोदय विद्यालय अलग अलग जगहों पर स्थित होते हैं, वो जहां स्थित होते हैं उसी हिसाब से वहां पर आपको थर्ड लैंग्वेज टीचर भी रखने होते हैं। तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हर जगह की जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वो बहुत सारी लैंग्वेज है, उनके भी टीचर्स हायर किए जाते हैं। इसके बाद जो मैं मिसलिनियस टीचर्स की बात कर रहा था, यानी कि आपके म्यूजिक टीचर्स, आर्ट टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन। फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं मेल फीमेल अलग अलग हायर किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, हॉस्टल वार्डन की हैं, लाइब्रेरियन की जैसे हो गया। तो अलग अलग बहुत सारी वैकेंसीज है जिनकी क्वालिफिकेशन आप जब देखेंगे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किसके लिए चाहिए होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। भाई बहुत आसान है। पीजीटी के मामले में तो आपने उस सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट की किसी स्ट्रीम को या किसी उसके अप्लाइड रूप को आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीटी यानी टीजीटी, इन दोनों के लिए जो एज चाहिए होती है उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करके चलता हूं। मिनिमम 35, सॉरी मैक्सिमम 35 साल, मिनिमम तो गड़बड़ हो जाएगी। अधिकतम 35 साल आपकी आयु टीजीटी के लिए होनी चाहिए, पीजीटी के लिए अधिकतम 40 साल। ओबीसी को, फिजिकल हैंडीकैप, एससी एसटी को इसमें छूट मिलती है, वो एक्स्ट्रा है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ा हो आपने मास्टर डिग्री में, हिंदी में हिंदी पढ़ा हो पीजीटी के लिए, फिजिक्स में फिजिक्स का कैसा भी अप्लाइड रूप रहा हो, यहाँ मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत आती है। बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है। बीएड की डिग्री रही हो, हिंदी इंग्लिश आपको आती हो, वो कैसे आती हो वो एग्जाम पैटर्न वाले पार्ट पे हम समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे पार्ट कवर करने वाले हैं, उसमें एक एग्जाम पैटर्न भी है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में नहीं था, इसे अलग से रखा गया, इसे समझना आपको पड़ेगा। आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हो तो चलेगा, आपने बीटेक किया हो किसी भी स्ट्रीम में और पीजीटी किया हो, अपना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्ट्रीम में, तो बीटेक प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम में, या आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, या आपका बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से और आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस में या इसके किसी स्ट्रीम में और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी हो कहीं से, तो डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या आपने बी लेवल का डोक किया सर्टिफिकेट हासिल किया हो या सी लेवल का डोक सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हो। बीएड चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बीएड नहीं चाहिए होती, बीएड चाहिए होती है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश वो चाहिए ही होती है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, बीएड का कंप्यूटर साइंस के केस में मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये डिजायरेबल फीचर है, मरने मारने वाली बात नहीं है। मतलब सिर्फ हो तो चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा, डिजायरेबल है। लेकिन बाद में प्रमोशन सिर्फ बीएड डिग्री के लिए के लेने के बाद ही होते हैं। अगला पार्ट, टीजीटी की जो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन है उसे थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। मैथ्स के लिए आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैथ्स तो पढ़ा ही पढ़ा हो, उसके अलावा फिजिक्स पढ़ा हो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से कुछ एक पढ़ा हो। यानी कि जो लोग बीए मैथ्स कर लेते हैं या किसी और चीज के साथ मैथ रख लेते हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथ्स रही हो और आपकी उसके साथ फिजिक्स और
कॉम्बिनेशन बनता हो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के साथ। ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर में आपने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा हो, ठीक है, फाइनल ईयर में मान लिया 2 ही सब्जेक्ट एक बारी में पढ़ पाते हैं, तो फाइनल ईयर में आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए। जिन बच्चों ने बीएससी किया हुआ है मैथ्स के साथ ऑनर्स में, वो लोग एलिजिबल है। जिन लोगों ने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया और सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथ्स था, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। टीजीटी साइंस के लिए आप लोगों ने बोटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हो। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने ये तीनों सब्जेक्ट ऑल द 3 इयर्स के साथ पढ़े हो। ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं, तो फाइनल ईयर में जो है इनमें से कोई 2 जरूर रहे, ठीक है। एसएसटी वाले बड़े ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट ने जो है कोई 2 पढ़े हो, अच्छा, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक कंपलसरी होता है, या तो एक हिस्ट्री रह के फिर कुछ भी रहा हो, एक ज्योग्राफी रह के फिर कुछ भी रहा हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक रहा हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी है, बाकी कुछ भी रहा हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो 3 साल पढ़े गए हो ग्रेजुएशन में। इन केस आपने ऑनर्स किया है हिस्ट्री में, तो आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किसी 2 साल में पढ़ा हो। अगर आपने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है तो बाकी सब्जेक्ट किसी 2 साल में पढ़े हो। जो मतलब बाकी लैंग्वेज वाले टीचर्स हैं, वो ग्रेजुएशन में उन्होंने वो लैंग्वेज पढ़ी हो। ये काफी सिंपल सा पॉइंट है। 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए होते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम किस चीज की क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन तो आप समझ ही गए, सबकी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी सारी चीजें हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपने जो है बीलिब किया हो, लाइब्रेरियन का कोई डिप्लोमा हासिल किया हो, तभी भर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपी एड किया हो, म्यूजिक और आर्ट्स के लिए भी ऐसा ही है, आपने अपने ग्रेजुएशन में उन चीजों से संबंधित जो है डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की, ठीक है। अब चलते हैं आगे और समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है जिससे नौकरी मिलती है। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। टीजीटी या मिसलेनियस पोस्ट्स के केस में अगर मैं बात करूं, रीजनिंग 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, नंबर बाद में समझना, पहले समझो जनरल पेपर क्या है। इतना पार्ट जो आप देख रहे हो ना, वो सबके लिए कॉमन है। आप एनवीएस में कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जाओगे, ये कॉमन है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसमें सारी चीजें पूछ लेते हैं, आपकी करंट अफेयर्स वगैरह, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पार्ट कंपलसरी है आपका, ठीक है। ये सब जगह आता है। इसके नंबर थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, जैसे यहां पर पीजीटी में रीजनिंग को 20 नंबर का कर दिया, ठीक। इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके आपसे 80 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन रहे तो 80 नंबर, मैथ्स के बन रहे तो 80 नंबर का मैथ आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं आएगा। एसएसटी में आपसे सोशल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। तो ये 80 सवाल आपके मेन सब्जेक्ट के होंगे। इसके अलावा बड़ी जरूरी चीज है, और यहाँ बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहता है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। वो आना चेक कैसे होगा, उसके लिए किस कसौटी पर खरा उतरना होगा आपको। आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगी 2 भाषा, इनमें से आधे नंबर हिंदी के, आधे इंग्लिश के। जैसे 30 सवाल आते हैं टीजीटी में, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के। दोनों में 40-40% लाना है। मैं फिर से बता देता हूं, 40% इसमें लाना है, 40 इसमें, मतलब 6 सवाल इसके सही करने, 6 इसके। ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो रिजल्ट बनता है वो 120 और 130 का बनता है। आप ये चीज नोटिफिकेशन में भी अगर एग्जाम पैटर्न में देखेंगे जाकर, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, टीचर्स भी और नोटिफिकेशन पढ़ाकर समझाते भी हैं, तो कुछ कंफ्यूजन में गलती रह जाती है। और आज तक भी बच्चे यही चीज खोज रहे हैं, हमेशा इसी पॉइंट को ढूंढते रहते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बहुत ढंग से क्लियर कर देता हूं। देखिए, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। ये जो ओनली वर्ड है ना, इस चीज को क्लियर कर रहा है कि ये पार्ट हमने सिर्फ नेचर में क्वालिफाइंग रखा है, इसके नंबर हम नहीं जोड़ते। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर होता, ओनली वर्ड ना होता तो इसमें क्वालिफाई भी करना था और नंबर भी जुड़ते। अभी क्या बोल दिया, ओनली, यानी कि आपके सिर्फ ये देखेंगे 40% आए क्या, और आगे बढ़ जाएंगे, नंबर नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पीजीटी के लिए, तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश के 10-10 सवाल आ जाते हैं। इसमें 4 नंबर लाने हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में लाने हैं। तुम सोचो 8 हिंदी में ले आऊं, 2 इंग्लिश में, वैसे काम चल जाएगा, वो नहीं होगा।
इसके अलावा अगली बात कि 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर अभी तक ऑनलाइन होता आया है, अगली बार कैसा होगा कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अब ऑफलाइन होने लगे हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, बाद में इंटरव्यू भी लिया जाता है। ये थी सारी चीज। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, किसी भी चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, तो आयुष चौहान अभी है, टीचर्स अड्डा चैनल अभी है आपके साथ। हर चीज को लेकर हम तैयार हैं। कैसे भी आपकी हेल्प करने की जरूरत पड़े, बैचेज में आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मैं ये जो नोटिफिकेशन पीछे पड़ रहा था ना, ये आपको कैसे मिलेगा वो बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा क्या, हमारे सामने जैसे हो जाता है ओपन, ऐसे पूरा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये आपसे भरवाएंगे। इसमें अपनी सारी डिटेल वगैरह भर देना, मोबाइल नंबर, क्या सब्जेक्ट था, सबमिट करना। सबमिट जैसे ही करोगे, यहां पर आपके सामने इस पीडीएफ का लिंक है। इस पूरी पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। ये लास्ट नोटिफिकेशन था जो आया था, इस बार का नोटिफिकेशन नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा ऊपर नीचे होके सेम नोटिफिकेशन आएगा, लैंग्वेज भी सेम ही रहेगी। ठीक है, और तो कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो 2 चैनल हैं, टीचर्स अड्डा और टीजीटी पीएचडी अड्डा 24/7। इन पर बने रहो, अपने सब्जेक्ट के टीचर को पकड़ लो, उसकी प्लेलिस्ट देखते रहो, सिलेक्शन मिल जाएगा, बाद में मिठाई लेके आ जाना। ठीक है।